पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से आसमा इस्लाम भट्ट एज ए प्रेसिडेंट आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ पाकिस्तान का एक नाम, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने ऐसी फिल्में दी और एक ऐसी फिल्म दे दी कि जिन्होंने बाहर की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। खासतौर पे चाइना जैसी कंट्री में वो फिल्म लगी और वो बहुत सालों तक फिल्म चलती रही और चाइनीज़ कम्युनिटी को, लोगों को कुछ ऐसे उसके सीन थे इमोशनल जिसमें उन्होंने रुला दिया और बाकायदा मतलब सुनने में आया और लोगों ने देखा वहाँ पे लोग हॉल से बाहर निकलते हुए रोते हुए निकलते रहे और उन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। हमारा बहुत बड़ा सासा, हमारा बहुत बड़ा सरमाया गुलाम मोइनुद्दीन साहब उर्फ हम सबके प्यारे गुल्लू भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपकी फिल्म के बारे में बात कर रही थी और जैसे कि सारों को पता है, लेकिन ऐसे जैसे ही कहीं मौका मिलता है तो लोग कहते हैं कि आपकी कोई ना कोई बात जो है कैप्चर कर लें, क्योंकि आप ऐसे हमारी अकेडमीज हैं, ऐसे लोग हैं कि आपसे जितनी भी बातें उतनी ही कम होती हैं, तो कोई भी मौका मिलता है तो कहते हैं किसी को मिस ना करें। तो आप चाइना जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद फिर आप गए चाइना? जी मैं गया। तो लोगों को क्या रिस्पॉन्स था आपको मिलने पे? और बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स था और बहुत प्यार दिया वहाँ लोगों ने। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ के जो ऑफिशियल थे उनसे मुलाकात हुई, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे उनसे मुलाकात हुई, आप पब्लिक से मुलाकात हुई। होटल पे भी लोग आते थे मिलने के लिए, फिर मैं भी जाता था बाहर मॉल वगैरह में, इधर उधर लोगों से मुलाकातें होती थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने हर मीडिया के इंटरव्यू में चाइनीज अवाम को शुक्रिया अदा किया, वहाँ की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मतलब ये तक हुआ है कि जैसे मैं शॉपिंग मॉल में गया था, वहाँ जो ख़वातीन वगैरह मिली, उन्होंने किसी ने मुद्दे उतार के मुझे दे दिए, किसी ने मुद्दे उतार के दे दी। जो दुकानदार थे वो पैसे नहीं लेते थे मुझसे, सिर्फ ये कहते थे कि माज़रत तस्वीरें मंगा ले आप, इस तरह का होता था। तो शोज जो हम लोगों ने किए वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग हुए, बहुत आउटस्टैंडिंग शोज हुए। तो ऑल ओवर इट वाज गुड। आपके साथ दो स्टार थी आपकी बाबरा शरीफ जी, तो वो भी साथ गई थी कि आप अकेले थे? नहीं, वो साथ नहीं थी, मैं था, बाकी हमारे सिंगर थे। हसन जहांगीर है, जी, सलीम जावेद है, एक और कोई फीमेल सिंगर थी उस जमाने में, वो भी थी। ये 2006 की बात, मैं 16-17 साल की बात। तो अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा था। आल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन चाइना और पाकिस्तान के मादान एक ब्रिज का रोल अदा कर रही है। हम लोग कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं और मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए और हमारी अक्सर मीटिंग्स होती हैं चाइना एम्बेसी में। जब जाते हैं तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, तो जब हमारे कल्चर पे बात आती है तो उनके पास 2 ही नाम है। एक गुलाम मोइनुद्दीन साहब, तो वो इनको मानते हैं, वो कहते हैं तो हम उनको सिर्फ हमें वही पता है कि आपके पास एक ही सुपरस्टार है, दूसरा वो बाबरा शरीफ जी को, क्योंकि इनकी फिल्म इतना तहलका मचा दिया था। और मेरा ख्याल उसके बाद कोई फिल्म वहाँ पे रिलीज हुई भी नहीं है, जो कोई हुई भी है मेरा ख्याल एक आदमी, तो वो इस तरह उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। तो अक्सर बातों में जब भी बात होती है तो वो इनको मानते भी हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सरमाया हमारे पास भी है। मतलब उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, लेकिन हमारे पास ऐसे नायाब हीरे हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। तो हमें इस बात में बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब इनकी तारीफ की जाती है और वो हमारी ज़ुबान भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका वो नाम लेते हैं गुलाम मोइनुद्दीन साहब, तो वो आपकी ऑक्सीजन, आपका खून भर जाता है। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए और मेरी अपनी पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी ऐसी अकेडमीज हैं हम इनको उन उर्दू के ऊपर नवाजें, उन जगहों पे बिठाएं जहाँ पे ये डिज़र्व करते हैं। मैं तो हमेशा से हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि आप इनको देख के, इनसे सीख के हम जो आज अपना काम लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम कहीं ना कहीं इनके साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बाहर के लोग हमारी कदर करते हैं, जैसे इनको वो पूछते हैं, मानते हैं कि आपके पास स्टार है, सुपर स्टार है, तो हम लोगों को भी इनकी उन सारी सलाहियतों को मनवाना चाहिए और इनको उनकी जगहों पे रखना चाहिए। आप जब इधर लाहौर में भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो बहुत कम आप काम कर रहे हैं ना, बस आप कभी अवार्ड्स पे आप नजर आते हैं
या कोई सरकारी तकरीब हो। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको भी अवार्ड दिया है, जो भी जो निगरान हुकूमत बनी थी उसमें आपको भी अवार्ड जी लाहौर में आपको भी अवार्ड मिला, हम लोगों ने टीवी देखा था। तो देखें अवार्ड्स मिला, मेरा दिल करता है कि ऐसे जो हमारे एहसास हैं इनको इनकी बड़ी पोस्ट्स पे जो हमारे कल्चर के जो डिपार्टमेंट है ना, इनको वहाँ पे हेड लगाना चाहिए। जो हमारे कुछ लोग हमारे पास रह गए हैं, तो क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ये काम को समझते हैं। आज का जो हमारा काम है वो तो खत्म कर चुके हैं, हम तो अपनी तहजीब को भूल चुके हैं, ये अपनी रवायात को लेकर आज भी चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल इनको इन इदारों में बैठना चाहिए और इनको चलाना चाहिए, ये भी इनसे बेहतर कर सकते हैं। तो और आप बताएंगे अपनी लाइफ में और क्या है, मतलब एक्टिविटी क्या होती है फैमिली के साथ? नहीं, बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, शोबिज़ में भी किया और शोबिज़ में रहते हुए मैंने वेलफेयर के काफ़ी काम किया। अल्लाह के शुक्र है, ब्लड इफेक्टिव्स के लिए मैंने काम किया, फिर अभी जब ज़लज़ला आया तो उसके लिए काम किया, और स्पेशल चिल्ड्रन में बड़ा काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में एक वेलफेयर फंड बनाया मैंने, जो मुस्तहिक लोग होते थे उनको देना, और ये सारे काम मैंने जो किए ये क्रिकेट टीम के जरिए, मैंने क्रिकेट टीम बनाई थी। और वैसे तो फ्रेंडली मैचेस हम लोग कोई 250-300 मैचेस खेल चुके हैं, और पाकिस्तान के जितने भी टेस्ट सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में सिवाय बलूचिस्तान के, वहाँ जा रहे थे, लेकिन एक मैच ऑर्गेनाइज के थे, लेकिन बारिश हो गई तो मैच पोस्टपोन हो गया, उसके बाद फिर चांस बना नहीं। तो ये सारे काम भी किए हैं, और शोज वगैरह भी किए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बहुत शोज वगैरह किए हैं, वहाँ के जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स होते थे उनको भी सॉल्व किया सारा बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। मेरी ये सिर्फ एक्टिंग से मैं नहीं है, लेकिन एक्टिंग से हट के भी तो रेडियो से भी मेरा ताल्लुक है। रेडियो से अब तो मैं नहीं करता, लेकिन रेडियो जो मैं कर चुका हूँ, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, फिर एक फिल्म बनी थी जिना, उसमें जो कायदे आज़म को 2 वर्जन का कैरेक्टर था, उसमें मेरी आवाज़ थी सारा। तो बहुत सारे काम किए। फिर आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाई कि आर्टिस्टों के जो राइट्स है वो उनको मिले, और जो प्रोड्यूसर्स को हमने डिलीवर करना है वो हम करें ताकि बेहतरी हो। तो उसका मैं तकरीबन 30 साल में जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो बहुत सारे काम किए, अभी कर ही रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बात पहले की थी, तो बाद में आपने ये सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अपनी एक्टिंग के अलावा भी आपने फ्लाई काम भी किए हैं, आपने लोगों को भी साथ लेके चले। तो क्यों ना ऐसे लोगों को हम अपने इदारों में बिठाएं, क्योंकि हमारे इदारों के पास तो सिंपल एक जवाब होता है कि आप कोई काम कहते हो, कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। ये लोग भी तो जनरेट करते हैं ना, देखो उनके पास आइडियाज़ हैं, बाहर से जाकर उन्होंने फंडिंग की है, पैसा इकट्ठा किया, बिजनेस कम्युनिटी को साथ में शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, मैचेस करवाए हैं। क्या ये सारा कुछ हमारे जो सीटों पे बैठे हुए हमारे होते जो बैठे हुए वो भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो होता यही है कि आप अपना वो बस चल चलाओ करते हैं। ये तो एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है काम का, तो वो हर बंदे में नहीं होता। वो वही करते हैं जिन्होंने सीखा होता है, जिन्होंने कुछ डिलीवर किया होता है, जिन्होंने अपने माशरे में एक अपना नाम भी किया, काम भी अच्छा छोड़ा, और उसके बाद फिर लोगों को लेके साथ चले भी हैं, फनकारों के बीच में रह के उनके मसाइल को भी समझते हुए उनके हल के लिए भी इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उनके लिए फंड्स इकट्ठा किया। तो आपको ढेरों सल्यूट है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ है, आप हमारे साथ में सलामत रहें, हमें आपसे कुछ सीखने के लिए मिले, और इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करते रहें। और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा एक्चुअली आप जैसे स्टार से होता है, जहाँ कहीं आप हमारा एम्बेसडर होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो आप पाकिस्तान की एक्चुअली में आप जो नुमाइंदगी करते हैं वो हमारे स्टार्स करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट है, वो फनकार है, वो पेंटर है, वो शायर है, वो मुसव्विर है, कोई भी किसी भी है, लेकिन हमारे सियासतदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ उन लोगों का है कि जो लोगों में चीज़ें बांटते हैं। बहुत शुक्रिया ऑल पाकिस्तान चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं गुलाम मुहीउद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और इनके बारे में बहुत सारी मालूमात हैं जो मेरे सुनने में आ गई।